मजदूर थे मजबूर हो गए, मजदूर थे मजबूर हो गए, रोजगारों से वो दूर हो गए। किए थे सरहदों पार उन अमीरों ने, इसमें गरीबों का क्या कसूर हो गया। तो देश की जो स्थिति है उस हिसाब से दो लाइन आपको रखे हैं आपके सामने में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि अभी देश का परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। इसमें काफ़ी सारा वैकेंसी का भी इधर उधर होने वाला है, पर हमें इससे डीमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी कंटिन्यू करना है, क्योंकि कभी भी ले सकता है। रह गया बात, तो आज स्वागत करना भूल गए तो कर दे रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राहुल मैथ्स पे। तो आज नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जब इंसान सेल्फिश का चरमो सीमा पे पहुंच जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जन्म हुआ। जैसे पहले हम लोग साधारण ब्याज लेते थे, जब साधारण ब्याज हमेशा लेते थे, किसी ने ब्याज नहीं, कोई किसी इंसान को प्रॉब्लम हुआ तो ब्याज नहीं दिया, वो ब्याज 1 महीना रख लिया, तो बोला उस ब्याजों का भी हमें ब्याज चाहिए, क्योंकि वो रखा क्यों। तो वो सेल्फिश, जैसे जैसे इंसान में सेल्फिश डेवलप हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट आया, 6 माही आया, 3 क्वार्टर आया, एक अब तो लगता है आगे चल के डे बाय भी लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी तो जनरली ले नहीं रहा, पर हमें सवाल में ऐसा सवाल भी आता है डे बाय या इतना दिन उतना। खैर चलिए, तो हम डायरेक्ट इसमें प्रथम बार मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट सवालों से शुरू नहीं करेंगे। पहले समझते कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कुछ बात पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सवालों से शुरू करेंगे। जिन दोस्तों को लगता होगा से तो बेसिक हम पढ़ चुके हैं, तो आप 2 वीडियो बाद देखिए, क्योंकि आपके लिए उसी के क्योंकि यूट्यूब पे सभी प्रकार के लड़के हैं जिसका बेसिक भी चाहिए। तो हम सबके अपने सबके डिमांड के हिसाब से तो हम नहीं करेंगे, एडवांस लेवल पर डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो सभी को हमें लेके चलना होगा। अगर आपको उतना ही लेवल का पढ़ना है तो आप हमसे ट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास आज का शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है, रेड पेन दिख रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, वो भी लिख दे रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरा P कोई रुपया होगा, P मेरा कोई रुपया होगा, ठीक है। R% की दर से 1 साल की हम बात करें, 1 साल की बात करें, तो मेरा क्या हो सकता है, P तो होगा ही, P तो मेरा पैसा वो तो होगा ही, और फिर P पे R% का रेट लग जाएगा। R% का रेट हम रेट नीचे कर दिए, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, यहां से हम P कॉमन ले लिए तो 1 + R/100 हो गया, R/100 हो गया, 1 बस, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस सभी मेरा क्या कहलाएगा, तो इस सभी मेरा अमाउंट है। अमाउंट इसलिए कि ए मेरा P है, प्रिंसिपल है, और ए इंटरेस्ट है। ए मेरा P है, हम यहां लिख सकते हैं ए प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, और ये मेरा
इंटरेस्ट है। तो सभी मिल के मेरा प्रिंसिपल प्लस एसआई मिल के मेरा अमाउंट कर रहा है। समझ रहे इतना बात? अगर हम बात करें, अमाउंट हो गया। अगर हम बात करें कि अगले वर्ष की, दूसरे वर्ष की बात करें, तो दूसरे वर्ष की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है दूसरे वर्ष में? तो मेरा पी तो होगा ही, पी तो इतना तो मेरा होगा क्योंकि ये मेरा अमाउंट हो गया, दूसरे वर्ष इसी का ब्याज लगेगा, तो इतना तो होगा ही। ये मेरा अमाउंट हो गया, इतना तो होगा ही। फिर इस पे मेरा R% का रेट लगेगा, तो हम बोल सकते हैं इस पे P1 प्लस R% का रेट लगेगा R% से। ये हो सकता है, इतना हो सकता है। मेरा ये अमाउंट तो ये है ही, प्रिंसिपल ये मेरा बन गया और इस पे R% का रेट लगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम P इंटू 1 प्लस R कॉमन ले लेते हैं, P इंटू 1 प्लस R कॉमन ले लेते हैं, तो मेरा क्या बच जाएगा? P1 प्लस R 200, 1 प्लस R इंटू 100। यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेते हैं P1 प्लस R, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे R प्लस 100 आ जाएगा। समझ रहे बात? हमने क्या किया हमने चाहे तो यहाँ पे हम इतना भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम एक और चीज बता दें, हम डायरेक्ट कॉमन ले लिए हैं, हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे हम इतना कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें से इतना कॉमन ले सकते हैं, डायरेक्ट हम कर दिए। तो हम इतना कॉमन ले सकते, तो P1 प्लस R/100 इतना हम कॉमन ले लिए। फिर ये तो कॉमन हो गया, तो मेरे यहाँ पे एक बच जाएगा 1 प्लस R, तो यहाँ पे मेरा एक और R/100 ये मेरा बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हम दूसरे वर्ष में आए तो ये 2 टर्म आया, इसका मतलब तीसरे वर्ष में आएंगे तो 3 टर्म आएगा, चौथे वर्ष में आएंगे तो 4 टर्म आएगा। तो हम इसे बोल सकते हैं ऐसे, क्या लिखें, कहाँ, नीचे तो जगह नहीं बनेगा, तो हम इसे यहाँ पे बनेगा, तो हम इसे बोल सकते हैं P1 प्लस R इंटू 100 बाई N। N टाइम के लिए, N टाइम के लिए ये मेरा टोटल अमाउंट हो गया। यही मेरा अमाउंट का फॉर्मूला होता है, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, पर इसका हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए हम इतना बता चुके हैं, क्योंकि ये जानना भी हम जरूरी है। ठीक है, अगर ये मेरा अमाउंट है तो इसमें अगर हम P माइनस कर दें तो मेरा इंटरेस्ट पता चलेगा। अगर हम इसे P माइनस कर दें तो इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है? तो हम क्वेश्चन पे चलेंगे, तो आप नोट कर सकते हैं। मिटा दें। तो हम सवालों पे चलते हैं, काफी बेसिक से उठेंगे, अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, और जब मेरा लास्ट पार्ट होगा तब आप देखिए कहाँ तक हम है। एक भी गारंटी 100% श्योर है कि आपको CI इतना अच्छा हम बना देंगे कि आपको एक क्वेश्चन भी छूट नहीं पाएगा। तो मेरे साथ आप बस बने रहिए। 8-10 वीडियो बनाएंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जिसमें से 150 लगभग हम क्वेश्चन कराएंगे। अब बेहतरीन जो क्वेश्चन आया हुआ एग्जामों में
ऐसा क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या काफ़ी सारा गवर्नमेंट एग्जाम में जो आया हुआ है वो सब सवाल हम उठा के लाए। तो फिर फिलहाल तो इजी सवाल बच्चों वाले वो लेते हैं। ठीक है, आज का पहला सवाल है, दिख रहा है सवाल नंबर, हाँ, 7500 रुपया का 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमने काफी फॉर्मूला पढ़े, पर हम किसी भी क्वेश्चन पे फॉर्मूला का यूज नहीं करने वाले, क्योंकि ये सब एक बेसिक हो गया। कॉम्पिटिटिव लाइन में ये मायने नहीं रखता कि हमने क्या थ्योरम है, क्या मतलब हम रूल बाय चले, ऐसा कुछ नहीं। हमें आंसर से मतलब है जो हम किसी भी तरीका से ला, पर ये शॉर्ट ट्रिक कुछ होता नहीं, बस जो होता है उस जैसे बेसिक बाय जो होता है उसी को हम कुछ स्किप करके बनाते हैं। तो हम इस पूरा एसआई को हम फ्रैक्शन पे ले जाएंगे। फ्रैक्शन के आधार पे हम काफी सारा मैथ, काफी सारा चैप्टर खत्म कर सकते हैं, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, लाभ हानि हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, और सिंपल इंटरेस्ट। काफी सारा सवाल है जो हम फ्रैक्शन के रूल पे कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या एक ही रूल से हम सभी मैथ का चैप्टर खत्म कर सकते हैं। आप बस बने रहिए मेरे साथ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे मेरा 4% की बात हुआ, तो हम 4% को कैसे लिख सकते हैं। 4% यानी कि 4/100 कर सकते हैं 4/100। अगर हम काटे तो 1/25 है, 1/25 है। इसका क्या मतलब है, एक जो है 25 का 4% है, एक जो है 25 का 4% है। अगर हम बोले कि अगर आपके पास 25 रुपया है, 4% से 1 रुपया मिल सकता है, तो अगला वर्ष कितना हो जाएगा आपके पास, 26 रुपया। ये बोल सकते हैं। नहीं है तो आप 1/25 का कितना परसेंट है आप निकाल सकते हैं, तो हम निकाल के बताते। 1/25 का 100% बराबर है, तो 4 बार में कटेगा तो 4% हो गया। दिख रहा है। तो एक जो है 25 का 4%, तो हमने माना क्या, 25 रुपया है, अगले वर्ष 26 रुपया हो गया। 1 रुपया कहाँ से आया, 1 रुपया इसका 4% के रेट से इसमें जुड़ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो, अमाउंट हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, लेकिन बात मेरा 2 वर्ष का है। 1 वर्ष में है तो सिंपली इतना हो जाएगा, लेकिन बात मेरा 2 वर्ष के, तो 2 बार और इसी पे लगेगा 4%, तो हम 2 बार 1 बार और लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, सामने सभी को गुना कर देना है। सभी को गुना करेंगे तो क्या होगा, 225, 625, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, तो ये जो मेरा हो गया, लिख दे रहे हैं, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल। ये मेरा हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, और ये मेरा हो गया अमाउंट। ये मेरा हो गया अमाउंट 2 वर्ष का, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। और दोनों का अंतर जो है मेरा क्या हो जाएगा, CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों का अंतर मेरा क्या आ जाएगा, 1 और 5। ये मेरा जो हो जाएगा, ये मेरा CI, हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, इतना तो पढ़ चुके हैं, इतना समझ में आया।
जब हम देखें 4%, 25 से 26, 25 से 26 हो रहा है, तो हमने 2 बार 2 वर्ष के बाद किया तो 2 बार ऐसे लिखे। हम बेसिक से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर 25 इसको गुना कर दी, सामने का गुना कर, अगर कटे तो हम काट सकते हैं क्योंकि हम रेशियो में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ए मेरा गुना के, ए मेरा अमाउंट 2 वर्ष का आ गया, ये मेरा प्रिंसिपल है 2 वर्ष का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मेरा क्या बोला गया है, ये मेरा क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल दिया गया है, ये मेरा अमाउंट इतना है, अमाउंट मेरा इतना है, इतना नहीं इतना है। तो हम बोल सकते हैं इसके बराबर, दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ, इसके बराबर मेरा 7500, इसके बराबर 7500, तो कितना गुना है, तो हम एक बार में आ जाएगा इतना 125 यानी कि 12, ये 12 गुना है, ये मेरा 12 गुना है। तो हम सभी में 12 गुना करेंगे तो सब पता चल जाएगा। तो हम क्या पूछा है, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हम इसमें 12 से गुना करें तो मेरा चक्रवृद्धि 12 2 12 25 60 है 1 61, यानी कि सवाल का आंसर मेरा 612 होगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 612। हमसे अगर अमाउंट भी पूछा जा सकता है, तो अमाउंट की बात करें तो 12 से आप गुना करके देख सकते हैं, मेरा अमाउंट उतना ही आएगा। ठीक है, 12 से आप गुना करके निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, बस सिंपल सा है। तो आप याद रखिए ये टर्म और ये लॉजिक काफी अच्छा, बेहतरीन, अच्छा बेसिक से है, आप कभी भूलिएगा नहीं इस तरीके से पढ़ के। इससे हमें एक चीज से सब चीज हम निकाल सकते हैं, हमें सब रेशियो पे जब हम इंक्लूड करेंगे तो सब चीज हमें पता चल सकता है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलेंगे और काफी बेहतरीन बेहतरीन सवाल लाए। ठीक है, ठीक है, मिटा दे रहे, आगे चलते हैं। आज का सवाल नंबर 2, 10,000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से, दिख रहा है, वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मेरा 3 वर्षों के सवाल है, कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष में हम 2 टर्म लिखे थे, 3 वर्ष में 3 टर्म लिखेंगे। तो हम 5% की बात करें तो 5% को लिखे तो 5/100 हो सकता है, 5/100, 5/100 को काटे तो क्या 1/2, यानी कि 20 रुपया एक वर्ष में 21 रुपया बन जाता है। तो पहला वर्ष 20 रुपया 21 बन गया, फिर अगले वर्ष 20 रुपया 21 बन गया, फिर अगले वर्ष 20 रुपया 21 बन गया। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब देखेंगे तो इसको गुना करते हैं तो 8,000 रुपया, इसको गुना करते हैं तो 8,000 रुपया, इसको अगर गुना करें तो 21 का क्यूब होता है 9261 होता है, 9261 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंसिपल मेरा यहाँ, तो अगर हम ब्याज की बात करें तो क्या होगा, ब्याज की बात करें तो दोनों का अंतर मेरा 1621, दोनों का अंतर मेरा 162। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल मेरा, ये मेरा क्या है आपको पता है, ये प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। तो प्रिंसिपल के 8,000 नहीं देके ये 10,000 है, 10,000, 8,000 नहीं देके 10,000 है, तो 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, यानी कि ये है 1.25 गुना है, इसे 1.25 गुना है।
8,000 का 1.25 गुना है, तो हम इसमें भी 1.25 गुना करें। 1.25 अगर गुना करें तो कितना आ जाएगा? 1576.225। 1576.225 जो हमसे पूछा गया है, जो हमसे पूछा गया है, यही सवाल का आंसर है। अगर हमसे अमाउंट पूछा जाता तो हम इसमें 1.25 से गुना कर देते, हमें अमाउंट भी पता हो जाता। पर आपको पता करना है तो आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बड़ा चीज नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज सबसे लल्लू सवाल होता है पूरे चैप्टर का, सबसे पूरे कम मैथ्स का सबसे लल्लू सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में। ये तो सिंपल इंटरेस्ट से भी काफी इजी है चक्रवृद्धि ब्याज बनाना, बस पढ़ने का। हर सर का, हर टीचर का अपना अपना अलग अलग अंदाज है, मेरा ये अंदाज है। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप सोचते हो बार बार बोल रहे हैं लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, क्या करें, बोलना पड़ता है हमें। अगर नहीं बोले तो जो भी है वो भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम अगले सवाल पे चलते हैं। आज का तीसरा नंबर सवाल है, किसी धन का 16.2/3% की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन 98,000 हो जाता है तो वह धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं, हम जो रेशियो है जो फ्रैक्शन तोड़ते हैं, खास करके हमें ये मदद ऐसे सवालों पे करेगा, खास करके जो मदद हमें करेगा इस पे कुछ ज्यादा ही मदद करता है इजी बनाने के लिए। फ्रैक्शन या तो कभी रेट फ्रैक्शन में दे देता है, जैसे 16/2/3, 5/3/4, या कभी टाइम दे देता है इस तरीका से। तो हमें इस तरीके के सवाल में हम जो तरीका पढ़ रहे हैं वो काफी बेटर है, ठीक है। जैसे देखिए हम इसमें लगाते हैं अपना, तो सवाल में बोला गया है, इस बार हमसे सभी पूछ लिया है, धन पूछ लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे, तो हम सभी निकाल कर रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 16/2/3%, इसको अगर तोड़े तो 48/50/300 यानी कि 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 वर्षों हम फ्रिक्शन देखिए कितना आराम से तोड़ लिए। इसी को अगर हम दर में रखते, फॉर्मूले पे रखते, काफी लंबा हिसाब बन सकता था। हम फ्रिक्शन आराम से तोड़ लिए, 2 वर्ष के इजी रख सकते हैं। तो 6 रुपया मेरा एक अगले वर्ष में 7 हो जाता है, फिर 6 रुपया 7 हो जाता है। 2 वर्ष की बात हो तो 2 बार लिखेंगे। हम बोले तो ये 36 आए 49 हो जाएगा, 36 और 49 हो जाएगा। तो हम ब्याज की बात करें तो ब्याज मेरा कितना आ जाएगा, तो 13 मेरा ब्याज आ जाएगा। अगर हम 36 रुपया 49 2 वर्ष में बंद हो जा रहा है तो मेरा 13 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है, ब्याज के रूप में हमें 13 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो हम इसके बराबर
मिश्र धन के बराबर जो है 98,000 दिया हुआ है, इसके बराबर 98,000 दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ये 2000 गुना है, यानी कि ये मेरा 2000 गुना है। 2000 गुना करेंगे तो इतने बार, यानी हम सभी में 2000 से गुना कर लें तो मेरा सभी प्राप्त हो जाएगा ये रेशियो का। जैसे हम इसमें 2000 से गुना करें, 13 दूनी 26, 26,000 मेरा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा। सॉरी, अगर इसमें 2000 से गुना करें तो 6 दूनी 12, 3 72, 72,000 रुपया, एक सुना ज्यादा हुआ, 72,000 रुपया 26,000 ब्याज प्राप्त होकर जुट के मेरा 98,000 रुपया बन जा रहा है। ठीक है, समझ रहे, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हम काफी स्लोली चलेंगे और अच्छे सवाल लेवल पे, हाई लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, आज का बोले तो 4 नंबर सवाल है आज का। कोई धन 10% की दर से, कोई धन 10% की दर से 2 वर्षों में CI 420 रुपया प्राप्त होता है। कोई धन 10% की दर से 2 वर्षों में CI चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया प्राप्त होता है, तो धन ज्ञात करें। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, धन ज्ञात करें। हम एक चीज और जोड़ देते, इसमें हम प्रिंसिपल नहीं, धन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा, सॉरी, तो हम इसमें अमाउंट भी जोड़ देते हैं। तो हमें धन और मिश्र धन बताएं, इस तरीके से सवाल है। हमें दिया क्या है, फिक्स चीज दिया क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और रेट मेरा दिया हुआ है। तो हम रेट की बात करें तो रेट मेरा क्या है, 10%। 10% यानी कि 1/10, 1/10 है। तो 2 वर्ष की बात करें तो हम क्या बोले थे, 10 11 हो जा रहा है, फिर 10 11 हो जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको गुना कर दिया 121, सॉरी 100 और 121, तो मेरा 2 वर्ष में 100 रुपया 121 रुपया बन जा रहा है। तो हम CI की बात करें तो कितना प्राप्त होगा, 2100 रुपया, 21 रुपया। लेकिन सवाल में हमें CI कितना प्राप्त हो रहा है, तो 420 रुपया, यानी कि 20 गुना प्राप्त हो रहा है। 420 रुपया यानी कि 20 गुना प्राप्त हो रहा है। 21 रुपया प्राप्त होना है, तो फिक्स मेरा 20 गुना है। तो हम सभी में अगर हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है तो 20 से गुना करें, यानी 2000 मेरा प्रिंसिपल था। अगर अमाउंट पूछे तो मेरा 20 से गुना करेंगे तो अमाउंट मेरा 242, अमाउंट मेरा 2420 रुपया हो जाएगा। अगर इसे जोड़ के देखें तो उतना ही आ जाएगा। अगर हम प्रिंसिपल को जोड़े और ब्याज को जोड़े तो अमाउंट प्राप्त हो जाएगा, जोड़ के देखें तो मेरा अमाउंट प्राप्त हो। ठीक है, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का
5वां सवाल है 640 रुपया 12.5% की दर से 12.5% की दर से दो वर्षों का मिश्रधन तथा CI बताएं। काफी ही सवाल है, हम बस बताना ये चाह रहे कि फ्रिक्शन वाले सवाल को हम कैसे इजी बना सकते हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं। जैसे कोई 640 रुपया है 12.5% की दर से 2 वर्षों के मिश्रधन और कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा है, तो 12.5% दर की बात करें तो 12.5% की बात करें तो क्या हो सकता है 25/200 यानी कि 1/8 इतना हो सकता है। अगर 8 रुपया 12.5% के रेट से 9 रुपया हो जा रहा है, 1 रुपया में इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, तो 2 वर्षों की बात करें तो 8 रुपया 9 प्राप्त हो रहा है, फिर 8 रुपया 9 प्राप्त होगा, तो हम 2 वर्षों में बात करें तो 64 रुपया ही 81 रुपया। तो हम ब्याज की बात करें तो ब्याज मेरा कितना प्राप्त होगा, तो ब्याज मेरा जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा कितना 17 रुपया 17 रुपया मेरा इंटरेस्ट प्राप्त होगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जो तुलना करते हैं, जो दिया रहे फिक्स उसी से, तो मेरा 640 रुपया प्रिंसिपल है, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा प्रिंसिपल की बात करते हो 640 से 10 गुना है, यानी कि सभी में हम 0 चिपका सकते हो मेरा, यानी 160 170 मेरा ये प्रिंसिपल हो जाएगा, 81 मेरा ब्याज मेरा 170 होगा, अब मेरा अमाउंट 810 रुपया हो जाएगा। ठीक है, काफी जी सवाल है, बस हम ये बताना चाहिए फ्रिक्शन से सवालों को हम कैसे करते। कभी कभी हमें टाइम भी फ्रिक्शन में दे देता है, ये तो रेट है, हम टाइम के भी बात करेंगे, हम काफी अच्छे से एक रूल से नहीं पढ़ेंगे, हम आपको 2 वर्ष 3 वर्ष का रेशियो जो होता है उससे भी CI निकालना बता सकते हैं। आप बने रहिए, हम बोले ना 8-10 वीडियो में हम आपको सभी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आज का 6ठा नंबर सवाल, किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्रधन की बात करें, मिश्रधन इतना ले लेते हैं 3,430 रुपया हो जाता है। ठीक है, 3,430 रुपया हो जाता है, तो धन तथा CI बताएं। तो आपको धन यानी प्रिंसिपल तथा अमाउंट बताना है। ठीक है, आप सोचते हो कि इतने काफी इजी सवाल क्यों ले रहे हैं, तो हम इसीलिए ले रहे हैं फ्रिक्शन पे तुलना बताना है, फ्रिक्शन पे हम कैसे सवाल को डील करते हैं। जैसे कि ये मेरा 16 सही
2/3% है। इसकी बात करें तो क्या हो सकता है, 50/300 काटे तो 1/6 होगा। फ्रिक्शन मेरा 1/6 हो रहा है। हम बात करें 3 वर्ष की तो 6-7 हो जा रहा है। हमने क्या बोले थे, 1 वर्ष हो तो 1 बार हो, 2 वर्ष हो तो 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष हो तो 3 बार लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर हम मल्टीपल करें तीनों को तो कितना गया, 36 का 216, 6 का क्यूब 216। अगर इधर बात करें तो 3 4 3 334। अगर हम ब्याज की बात करें 216 रुपया, 3 वर्षों में 343 रुपया हो रहा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 7 2 1 21 127 ब्याज हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, 7 हो जाएगा, 3 में से 2 हो जाएगा, 127 मेरा ब्याज हुआ। लेकिन हमें दिया क्या है, प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है, प्रिंसिपल मेरा 3430 प्रिंसिपल दिया हुआ है। यानी प्रिंसिपल कितना गुना दिया हुआ है, तो 10 गुना दिया हुआ है। 1 शून्य चिपका है तो हम 1 शून्य इधर भी चिपका सकते, 1 शून्य इधर भी चिपका सकते, 1 शून्य इधर भी चिपका सकते, 1 शून्य इधर भी हम चिपका सकते। तो मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मेरा 2160 रुपया। ब्याज की बात करें सिंपल इंटरेस्ट तो 1270। ठीक है, काफी जी सवाल था। अगर आपको लगता है हम ऐसा कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद बना कर देखिए। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसे फिर प्ले कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा प्ले करके आप देख सकते हैं। वीडियो का हमें यही सबसे बड़ा फायदा होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने रेट पे फ्रिक्शन देख लिया, अब हम टाइम पे फ्रिक्शन करते हैं। ठीक है, दोनों पे फ्रिक्शन का रूल लगाते हैं। टाइम को भी देखें हम किस तरीके से बनाते हैं। तो ये सवाल है आज का 7वां। किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 1/2 यानी 1.5 वर्षों में मिश्रधन की बात करें, मिश्रधन 5600 रुपया हो जाता है, तो धनराशि और CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, हमसे पूछा है। अब हमें ये बात आया कि अब रेट देखना है। अब टाइम रेट तो हम देख चुके हैं, हमें टाइम को फ्रिक्शन तोड़ना है। तो हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो पहला हमें काम रहेगा रेट को फ्रिक्शन में लाना। तो रेट को फ्रिक्शन में लाएंगे तो रेट मेरा 33% 1/3% है, यानी कि हम बोल सकते हैं 1/3 फ्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि 100/300 होता है, 0 कट जाएगा 1/3। तो हम 1 वर्ष की बात करें तो हमने क्या बोला था, 1 रुपया 4 रुपया हो जाएगा 1 वर्ष में। हम ले लेते हैं 1 वर्ष में, 1 वर्ष में। ठीक है, लेकिन 1 वर्ष से मेरा 6 महीना है। तो हमको क्या करना होगा, अगर आपसे हम पूछे कि हम 10% के रेट से, हम वार्षिक रेट से आपको पैसा दे रहे हैं, 6 महीना में आपको देना होगा,
तो अब क्या कीजिएगा, 10% से दीजिए, नहीं आप बोल, आपका जवाब क्या होगा, नहीं ठीक है, हमें रेट भी आधा कीजिए, जब हम टाइम आधा कर रहे हैं तो रेट को भी हमें आधा करना होगा कि नहीं, रेट को आधा करना होगा। 6 महीना पर, तो हम रेट को आधा कर देते, 6 महीना की बात करें तो रेट को हम आधा कर देते। तो हम रेट को आधा करेंगे तो 1/3 गुने 1/2, यानी कि इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। इसका अगर फ्रैक्शन रेट को आधा करने से मेरा 1/6 होता है, समझ रहे, हमने क्या किया, 6 महीना का रेट को हम 6 महीना के लिए रेट को आधा कर दिए। ये मेरा पूरा रेट है, लेकिन 6 महीने के लिए हमने क्या किया, आधा कर दिया। क्या किए बता दे रहे हैं, जैसे कि 6 है, 12 से 6 महीना के लिए इतना कर दिया, ठीक है, तो काट के मेरा यही 1/6, यानी कि हम बोल सकते हैं 6 महीने में, 6 महीने में क्या होता है, 6 रुपया 7 रुपया बनता है। समझ रहे हैं कैसे हम महीना को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, महीना को हम फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, समझ रहे हैं। अब हम कुछ नहीं करना है, अगर कटे तो काट सकते हैं, हमने क्या बोले थे, कटे तो काट सकते, तो हम 2 बार में काट सकते हैं, ये 2 बार में काट, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये 9 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ब्याज की बात करें तो कितना मेरा आ जाएगा, 5 ब्याज आएगा। अब हम आ जाते हैं अपने मिश्र धन, मेरा क्या है 5600 रुपया, लेकिन 1400 रुपया है। मिश्र धन मेरा क्या दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं 5600 रुपया मेरा मिश्र धन है। कितना गुना है, तो 14 चौका 56, 400 गुना है, तो हम 400 गुना इसको भी कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है ब्याज, सिंपल एसआई पूछा गया है, तो 2000 एसआई, मिश्र धन की बात करें तो 400 गुना करेंगे तो 3600 मेरा प्रिंसिपल 3600, 2000 मेरा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को जोड़कर 5600 रुपये मेरा ब्याज है। तो समझ रहे हैं हम टाइम को कैसे फ्रैक्शन मिला है, टाइम को हम रेट को आधा कर दी, 1/3 रेट था तो इसको आधा कर तो 1/6 रेट हो गया। तो 6 महीना के लिए हम इसको चला, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। तो आगे चले, मिटा देना है। तो कुछ नहीं आपको करना है, कुछ सवाल में यही सवाल है, हम डाटा कुछ चेंज करते हैं, रेट को हम यही मान लेते हैं, रेट को ये रख लेते हैं, टाइम को हम कर देते हैं 2.5 वर्ष, टाइम को हम 2.5 वर्ष कर दिए, 2 वर्ष और 2 वर्ष 2.5 वर्ष टाइम कर दिए, और अमाउंट को हम चेंज कर दे रहे हैं, 1 3 2 पे 2 शून्य रख लिया, 3 शून्य रख देते हैं, जो भी रखना है आप रख सकते हैं। अब क्वेश्चन तो पता ही आपका चेंज होगा, 8 नंबर आ जाएगा क्वेश्चन, बस सवाल में इतना ही आपको चेंज करना था, ठीक है। 3 शून्य रख सकते हैं, 2 शून्य अपना मन है कुछ भी रख सकते हैं, हम छोटा ही ले लिए, छोटा सा ही अंक ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम किए थे, यहाँ पे 2 वर्ष की बात है, 1 वर्ष में तो उस तरीका से लगाए, 2 वर्ष में कैसे लगाएंगे, तो 33.3% की रेट की बात करें तो 1/3, तो 2 वर्ष तो ही चलेगा, 2 वर्ष के लिए पूरा राउंड फिगर में, तो 2 वर्ष यानी कि 3 4 होगा पहला वर्ष, दूसरा वर्ष 3 4 हो जाएगा, 3 रुपया 4 हो जाएगा, 3 रुपया 4 होगा दूसरा वर्ष, पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष, लेकिन 2 वर्ष तो खत्म, लेकिन 2.5 वर्ष और जाना, यानी कि 6 महीना हमको रेट आधा करके देना है, तो इसका रेट हम आधा करेंगे तो क्या हो सकता है, मेरा रेट 1/3 को आधा करेंगे तो रेट मेरा 1/6 हो, यानी 6 महीना की बात करें, 6 महीने में के लिए 6 महीने के 6 रुपया मेरा 7 रुपया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम रेट को आधा कर दिए, इतना ठीक है। अब जो कटता है काट लेते हैं, 2 बार में कटेगा, 3
यानी ये 9 9 तिया 27। इधर बात करें तो और कुछ कटेगा, 9 तिया 27 और 8 सते 56, 8 सते 56, ठीक है ना। रेट 6 25 30 3, ठीक है। 8 सते 28 56, यानी कि प्रिंसिपल की बात करें तो मेरा प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल मेरा 27 था। प्रिंसिपल जो है क्या होगा मेरा 27, प्रिंसिपल की बात करें तो 27 और अमाउंट की बात करें तो 56। तो हम ब्याज की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात, तो कितना हो जाएगा, 1 पैसा 9 और 29 मेरा 29 मेरा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सवाल में मेरा ये जो अमाउंट 56 नहीं देके क्या दिया हुआ है 132 पे डबल शून्य दिया हुआ है, डबल शून्य दिया हुआ है 2 पे। तो कितना गुना हो सकता है, हम काटें तो शायद ये डाटा हम गलती ले लिए। 56 56 2 बार में 2 2 11, यहाँ हम गलती ले ली, इसको हम इतना कर देते, ठीक है, इसको इतना ले लेते। देखिए सवाल तो आपको बहुत सारा टफ मिलेगा, लेकिन हमें समझने के लिए कुछ डाटा हमें चेंजिंग करना होता है, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, आपको भी बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम डाटा को चेंज कर दिए, यानी कि आप देखेंगे तो ये 200 गुना है, 200 गुना है, 6 दूनी 12 200 गुना। तो हम अमाउंट भी 200 गुना होगा, अमाउंट भी मेरा 200 गुना होगा। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5, अमाउंट भी मेरा 5400 रुपया होगा। अगर प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये भी मेरा 200 गुना होगा, तो 9 दूनी 18 और इतना रुपया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर लिख दें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 200 गुना हो जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18 5, इतना मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सवाल का उत्तर रहा। तो हमसे पूछा क्या गया था, धन राशि मेरा ए है और CI मेरा ए है, ये तो मेरा दिया ही हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, ठीक है। आज का 9 नंबर सवाल, किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने, 1 वर्ष 4 महीने का मिश्र धन 4200 रुपया हो जाता है, तो धन और CI बताएं। तो कोई धन जो है 50% के रेट से 1 वर्ष और 4 महीने का मिश्र धन 4200 रुपया हो जाता है, तो धन और आपको धन और क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो बस आपके साथ टाइम का ही खेल है। तो हम टाइम क्या कर सकते हैं, 50% रेट को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 50% की बात करें, 50% के 1/2 हो सकता है,
50% 1/2 हो सकता है। तो 1/2 है, तो एक वर्ष में तो हम बोल सकते हैं एक वर्ष में 2 रुपया 3 हो सकता है। एक वर्ष में 2 रुपया 3 हो सकता है। ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल हो सकता है। लेकिन अब 4 महीने के क्या होते, तो हम रेट को भी 1/4 करेंगे। 4 महीना का हम क्या करें, 1/3 3 भाग में तोड़ेंगे, यानी कि हम 4 महीना को क्या कर सकें, 1/2, 4 को हम 12% से, देखिए साल में बदलिए, 4 महीना को 12 से हम डिवाइड करते तो साल में बदल गया। अब रेट जो है सालाना हो गया, तो रेट को सालाना करने के लिए 3 बार करें, यानी कि रेट मेरा 1/6 हो जाएगा। रेट 6 रुपया 7 रुपया है, तो मेरा 4 महीने में कितना हो जाएगा, 4 महीने की बात करें तो 6 रुपया मेरा 7 रुपया हो जाएगा। तो रेट कट सकता है 2 बार में, यानी कि 4 और 7। प्रिंसिपल मेरा एक वर्ष 4 महीना में 4 रुपया जो है 7 रुपया हो जाता है, जिसके इसके हिसाब से हम 4 महीना को क्या किए, साल में बदल दिए, 4 से डिवाइड 12 से डिवाइड कर दिए और क्या किए, गुना कर दिए रेट से, तो मेरा ये रेट पता चल गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 3 होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 होगा, लेकिन अमाउंट में मेरा 4200 दिया है। अमाउंट मेरा 4200 दिया है, तो मेरा कितना गुना है, 7 6 का 42, 600 गुना है, 7 6 का 42, तो मेरा प्रिंसिपल भी 600 गुना होगा, 600 गुना यानी कि 600, 2400, CI भी मेरा 600 गुना होगा तो 1800। ठीक है, समझ रहे हैं, सब पता चल रहा है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल हम यही ले लेते हैं, रेट को चेंज करते हैं, रेट को कर देते हैं 12.5%, 12.5% कर देते हैं। ठीक है, और टाइम को हम 8 महीना कर देते हैं, क्योंकि हर तरीके से हमें मैथ को क्लियर करना है। और हम 8 महीने में यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर देते हैं। 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 2800 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2800 रुपया हो जाता है, तो धन राशि और मिश्रधन बताएं। तो सवाल सेम है, बस 1 वर्ष और 8 महीना का आपको बताना है, लेकिन इसमें फिक्स चीज मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हमें कुछ करना नहीं, बस रेट को हमें फ्रिक्शन में तोड़ देना है। इतना प्रतिशत का हम 1/8 होगा, क्योंकि 25/200 होगा, 25/200 1/8 होगा। तो 1 महीना में तो बात, 1 साल में बात करें तो 8 रुपया 9 रुपया हो जाएगा। प्रिंसिपल जो है 8 रुपया 9 रुपया हो जाएगा 1 महीने, 1 वर्ष में। अब 8 महीना को हमें क्या करना है, तो हमें 8 महीना को बता चुके हैं रेट के लिए, 8 से महीना को हम साल में बदल देंगे और इसे कर देंगे, यानी कि रेट मेरा अब 8 महीना के लिए रेट मेरा 1/12 हो जाएगा, क्योंकि 8 महीना को हम क्या किए, साल में बदल दिए, मेरा रेट में चेंज हो गया। ठीक है, तो 1/12 हो गया। अब 12 रुपया जो होता है क्या हो गया, 13 रुपया प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 1/12 है, 13 रुपया प्राप्त हो। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो कितना प्राप्त होता है, और कुछ दिया है, नहीं दिया डाटा, तो गुना कर लेंगे, बड़ी 8 96, ये सब हमने गाँव में सीखे, बड़ी 8 96 ये सब, और कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, कुछ हम काट लेते तो 3 और ये 3 चौका 12, तो हम ऐसा करते इसको आसान पड़ जाएगा। अगर पहले ही कटता है तो हम काट लेते, क्योंकि उससे आसान पड़ जाता है सवाल।
तो 8 चौका 32 और ये है 33 39। अब देखिए तो 32 रुपया 1 वर्ष 8 महीना में मेरा 27 रुपया ब्याज देके जा रहा है, यानी कि 39 रुपया हो रहा है। लेकिन 39 रुपया नहीं, 7 रुपया नहीं होके रेट मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 7 रुपया नहीं होके क्या कितना हो रहा है, 2800 रुपया हो रहा है। 2800 रुपया हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं 400 गुना हो रहा है, 7 का 400 गुना। तो अमाउंट हमसे पूछा है, तो अमाउंट है 400 गुना हम करेंगे, तो 400 गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 400 गुना 9 चौका 36, 4 3 12 15। अमाउंट मेरा इतना हो जाएगा 15,600 रुपया। 9 चौका 36, 4 3 12 3 15, ठीक है। और प्रिंसिपल की बात करते ये भी 400 गुना हो जाएगा। 400 गुना यानी कि 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 12,800 रुपया। सवाल का आंसर मेरा 12,800 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। और अमाउंट की बात करें तो 15,600 रुपया। ठीक है, समझ रहे हैं तो नोट कर लीजिए। तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक थोड़ा सा वीडियो हम लंबा कर दे रहे हैं और कुछ नहीं करना है, सेम रखे रह रहे हैं। और इसमें हम मिश्रधन को चेंज कर दें, चक्रवृद्धि ब्याज को हम मिश्रधन बना दें। इतना महीनों में मिश्रधन 12,800 रुपया हो जाता है। ठीक है, 12,800 रुपया हो जाता है। 6 है, 6 में इसको 2600 कर लेते ताकि आसान है, हो जाता है। तो धन राशि और CI बात है, बस आपको इतना ही चेंज करना था। ठीक है, अब हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, मेरा लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो नहीं लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे तो इसमें 8-9 पार्ट बनेंगे, तो हम इसको चेंज करते हैं। 16 सही 2/3% की बात करें तो क्षत्रिय 16 48 2 50 50 बटा में 300, यानी कि 1/6। तो एक वर्ष में अगर हम बात करें तो 6 रुपया 7 रुपया हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। लेकिन 9 महीना का हम क्या कर सकते हैं, 9 महीना को साल में बदल के रेट चेंज कर 1/6 तो होगा, 9 महीना को हम साल में चेंज कर दिए। अब काट के देखिए, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, यानी कि 2 महीना के लिए रेट मेरा 1/8 रहेगा। 1/8 रहेगा, यानी कि 8 रुपया 9 रुपया हो जाता है। कब, 9 महीने के लिए, 9 महीने 8 रुपया 9 रुपया हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, काटने वाला हो तो काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि 16 और 27। तो ब्याज की बात करें तो हमें कितना प्राप्त होगा, ब्याज 7 इधर 6 इधर, यानी कि 11 ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज मेरा 11 प्राप्त होगा। और ये मेरा क्या है, मिश्रधन दिया हुआ है ना, ओह सॉरी 27 एक आ जाएगा, और इस 8 गुना 16, तो ब्याज मेरा 4 प्राप्त हो जाएगा। 4 नहीं सॉरी 5 प्राप्त होगा। ब्याज मेरा कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। लेकिन मिश्रधन मेरा 21 नहीं देके मिश्रधन मेरा क्या दिया हुआ है, मिश्रधन मेरा 12,600 रुपया दिया हुआ है। कितना गुना है, 600 गुना है। 600 गुना है, तो हम सभी में 600 गुना करके निकाल सकते हैं। यानी कि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 600 गुना दिखेगा, 600 गुना करें, 600 गुना करें तो 6 25 30, चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 30 पे 300 3000 मेरा चक्रवृद्धि ब्याज पर आता। अगर इसे हम 600 गुना करते हैं तो 1696, मतलब कि 9,600 रुपया अमाउंट था, 3,000 ब्याज प्राप्त हुआ, 12,600 रुपया मेरा टोटल अमाउंट प्राप्त हुआ। आज का लास्ट वीडियो था, लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए।
और बताइए कि हाँ इस चैनल पे अपने दोस्तों को, भाइयों को बताइए कि इस चैनल पे काफ़ी अच्छे से बेसिक बाय पढ़ा जा रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।